5 सोमवार के व्रत रखने से हर इच्छा होगी पूरी। जानिए पशुपति व्रत की महिमा। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है पशुपति व्रत। भगवान शंकर तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहते हैं भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। वह आसानी से अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पशुपति व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। इस व्रत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा बहुत है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी इस आसान व्रत को रखने से दूर हो जाती है। 5 सोमवार के इस व्रत को रखने वाले भक्तों का छठा सोमवार आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाता है। पशुपति व्रत रखने के नियम। पशुपति व्रत को रखना बहुत ही आसान है। हर व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये व्रत रखने से पहले आप भी सभी नियमों को अवश्य जान लें। नियमों के अनुसार व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस व्रत को आप सोमवार को रख सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक रखा जाने वाला व्रत है, जिसका उद्यापन करना भी जरूरी होता है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को सोमवार सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाना है और उनका जलाभिषेक करना है। इसके बाद भगवान शिव पर बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं। भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थाली में रोली, चावल, फूल, फल, प्रसाद रख के ले जा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद सुबह के समय आप फलाहार करें। भगवान शिव के सामने 5 दिए जलाएं। शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाकर मंदिर जाएं। प्रसाद के 3 हिस्से कर लें, जिसका एक हिस्सा अपने लिए निकाल लें और बाकी 2 हिस्सों को मंदिर में भगवान शिव को चढ़ा दें। इस दौरान भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना भी रखें। इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। लेकिन शाम के समय पूजा करने के लिए आपको अपने साथ 6 दिए लेकर जाने हैं, जिनमें से 5 दीपक आपको मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने जलाने हैं और एक को वापस घर लाना है। एक दिए को आपको घर में प्रवेश करने से पहले जलाकर घर के राइट साइड में रखना है। इसके बाद अपनी मनोकामना मांगते हुए घर में प्रवेश करें। अपने व्रत को खोलते समय प्रसाद ग्रहण करें। इसी विधि विधान से आपको 4 सोमवार के व्रत रखने हैं और 5वें सोमवार को उद्यापन करना है। इस तरह करें व्रत का उद्यापन। 5वें सोमवार को भी इसी तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उद्यापन में महादेव को एक नारियल चढ़ाएं। अगर हो सके तो भगवान शिव को आप 108 बेलपत्र या फिर अक्षत चावल भी चढ़ाएं। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं है तो आप अपने बेलपत्रों को धोने के पश्चात बार बार उन्हें ही चढ़ाकर 108 पूरे कर सकते हैं।
कहा जाता है कि एक बेलपत्र को भी धो धोकर 108 बार चढ़ाया जा सकता है। इस तरह भगवान शिव की पूजा करने के छठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस व्रत को करते समय आपको हर समय भगवान शिव की प्रार्थना करनी है और उनके प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगनी है। इस दौरान आप सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन प्रिय मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। पशुपति व्रत कथा। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक चिकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुँचे। वह सब उन्हें वापस ले जाने के प्रयास कर रहे थे कि तभी चिकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। धन्यवाद दोस्तों।